आप ऐसा करें, आप ये भी सर्च कीजिएगा, आपको पता लगेगा इंडिया में गाड़ियों की कीमत बहुत कम है। बहुत कम है। जो हम डिपॉजिट कीमत जमा करवाते हैं गाड़ी लेने के लिए, इतने की गाड़ी उधर से मिल जाती है हाउ इंडिया इट ऑल स्टार्टेड। स्टार्ट ऐसे हुआ कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ इट्स इंसेप्शन, जब इंडिया बना था, इंडिया मार्च से वजूद में आया था, उस वक्त इंडिया को कुछ अच्छे लीडर्स मिल गए बैक टू बैक, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई। रिसेंटली आईएमएफ ने इंडिया को रिक्वेस्ट की है कि आपने जो अपने मतलब के प्रोडक्ट जो कि एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि अभी शुगर पे भी इंडिया ने बैन लगाई, तो आईएमएफ ने रिक्वेस्ट की है कि आप अपने प्रोडक्ट्स में बैन ना लगाएं। अगर आप बैन लगाते हैं तो आलमी मंडी में इन चीजों की प्राइस अप हो जाती है। जब अप होती है तो जो गरीब मुस्लिम जो ममालिक हैं, जो गरीब ममालिक है, वो चीजों को बाय नहीं कर पाते तो हैं। जी जो आईएमएफ पाकिस्तान को आंखें दिखाता है, उनसे अपना कर्जा मांगता है, उस पाकिस्तान को भिखारी बताता है, वही आईएमएफ इंडिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि इंडिया जी, मोदी जी प्लीज यार मान जाओ, अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर बैन मत लगाओ, इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी और गरीब जो देश है ना वो भूखे मर जाएंगे। गरीब देश मतलब पाकिस्तान भूखे मर जाएगा। तो भाई आज ये इंडिया की पावर है, इंडिया का ये लेवल आ चुका है कि आईएमएफ जैसी एक संस्था वो है इंडिया के सामने गिड़गिड़ा रही कि प्लीज़ मोदी जी थोड़ा सोच लो हमारे बारे में भी। तो आज इंडिया की कंडीशन क्या है आप समझ सकते हो दोस्तों। वीडियो में दिखाने वाले पाकिस्तान के लोगों के रिएक्शन, जब उन्हें पता लगा कि इंडिया इतने बड़े लेवल पर पहुंच चुका है, तो पाकिस्तान के लोगों का क्या रिएक्शन, चलिए वीडियो को देखते हैं। यार मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली आईएमएफ ने रिक्वेस्ट की है इंडिया से, इंडिया ने जो अपने प्रोडक्ट पर बैन लगाई थी, जौन से शुगर, उसके बाद गंदम, उसके बाद ऑयल के ऊपर बैन लगाई, तो आईएमएफ ने रिक्वेस्ट की कि आप इस पर बैन ना लगाएं। जब आप इस पर बैन लगाएंगे, इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है जो दुनिया को चीजें फराहम करता है। जब भी इंडिया किसी चीज के ऊपर बैन लगाई तो उस चीज की कीमत आलमी मंडी में बढ़ जाती है। तो जो गरीब ममालिक हैं उनके लिए उन चीजों को खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया इस कदर मुकाम पर पहुंचे जिसको आईएमएफ खुद रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आईएमएफ ने बहुत अच्छा समझदारी का मुजाहरा किया है इंडिया को जो रिक्वेस्ट की है। देखिए वो भाई हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन उसने अपनी रेपुटेशन अच्छी की है। सही बात है। और उसने अपनी वैल्यू बनाई है, अपनी वैल्यू बढ़ाई है। हमारे दरअसल ये हुआ कि हमारी सारी हुकूमतों ने इधर सारी चोरी चकारी की है। अब देखे आईएमएफ का इतना कर्जा हमारे ऊपर है कि शायद हमारी एक नस्ल की सारी जिंदगी गुजर जाए, शायद बिल्कुल गुजर जाएगी भाई। तो ये जो मकाम है, ये मकाम मिलने के लिए तकरीबन हमें 40-50 साल इंतजार करना पड़ेगा, जो कि इंडिया का ये दिन आज ही आ चुका है। आईएमएफ उनकी ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया की वो मिन्नत करे एशिया में, वरना आईएमएफ एशिया को इतनी अहमियत नहीं देता था। लेकिन बहरहाल ये उनके लिए बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने अपनी वैल्यू बनाई है, रिस्पेक्ट बनाई है। बहरहाल हमारा सारा कसूर हमारी जो हुकूमतें जो लास्ट भी गुजरी हैं, जो मौजूदा भी हैं, अगर ये इतना सोचते तो शायद हमें आईएमएफ आज हमारी मिन्नतें कर रहा होता। एग्जैक्टली। देखिए ना, इतना कर्जा लिया हुआ, आपको दुनिया कुछ समझती ही नहीं है। अभी रिक्वेस्ट कर रही है इंडिया को कि भाई आप इनको बैन ना करें। इंडिया एक आलमी मंडी, देखिए पाकिस्तान के पास पानी भी बहुत ज्यादा कम है, जो अभी जितना पानी आता है इंडिया से गुजर के आता है। इंडिया ने अब डैम बना लिए, डैम बनाने की वजह से हमारे पास पानी भी उस मिकदार में नहीं आता कि हम अपने कुछ ज़राअत बना सकें। जी ऐसा ही है। इंडिया जी बहुत समझदारी का मुजाहरा कर रहा है। उन्होंने एक नहीं, उन्होंने बेशुमार वो डैम बना रहे हैं। उनकी हर हुकूमत की पॉलिसी यही होती है कि वो अपना डैम बनाना जो है वो छोड़ते नहीं है, वो डैम बना रहे हैं। इस वजह से हम इंडिया के पानी की वजह से इसकी हम इंडिया के मोहताज हो गए। ये बड़ी बुरी बात है। आज आप दरिया रावी अपना देख लें, आप वो एक नाले की शक्ल इख्तियार कर गया हुआ है, बिल्कुल खुशक पड़ा हुआ है। तो वो दरिया की शक्ल, उसमें उसकी दरिया की वैल्यू रही नहीं है। हालांकि वो दरिया रावी है पाकिस्तान का, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है बस आज तक किसी हुकूमत ने ये सोचा नहीं, किया नहीं। हालांकि ये मुआहदे होने चाहिए थे। हमसाया मुल्क है जैसा भी है, फिर नारा भी लगाते हैं, उनसे दोस्ती का भी कभी कभी नारा लगाते हैं अपने मतलब के लिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए कोई कुछ नहीं करती है। सही बात है। जब से मोदी आया इंडिया का, उसने रुख चेंज कर दिया। बिल्कुल ऐसा, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए वाला सीन हुआ पड़ा। इतना को इंडिया को ऊपर लेके गया कि आप देख रहे हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं, एप्पल कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया में जा रही, टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाती है, वो कंपनी भी इंडिया जा रही है। उसके बाद अब बड़े बड़े मोबाइलों की मैन्युफैक्चर सब कुछ इंडिया में हो रहा है। आप इंडिया में आप ऐसा करें, आप ये भी सर्च कीजिएगा, आपको पता लगेगा इंडिया में गाड़ियों की कीमत बहुत कम है। बहुत कम है। जो हम डिपॉजिट कीमत जमा करवाते हैं गाड़ी लेने के लिए, इतने की गाड़ी उधर से मिल जाती है इंडिया में। 3 लाख रुपए की गाड़ी मिल जाती है। 3 लाख रुपए की गाड़ी वहाँ पर, वहाँ के 3 लाख यहाँ पर करेंगे 18-20 लाख रुपए। बिल्कुल ऐसा ही है जी। वहाँ पे गाड़ी लेना भी आसान है। मोदी ने बहुत अच्छे काम किए। जैसा भी है वो देखे, मुस्लिम दुश्मन है, लेकिन बात यह है कि उसने इकदाम अच्छे किए। जो अपने घर के लिए इकदाम अच्छा करता है, अच्छा वही होता है। यहाँ हमारे अपने घर के लिए इकदाम अच्छे नहीं करते, मेहनत नहीं करते, हमारा नहीं सोचते, सिर्फ अपना सोचते हैं, इसलिए हमारे बुरे हैं। चाहे ये मुस्लिम क्यों नहीं है, हमारे लिए ये बुरे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत जबरदस्त बात की आपने। जी सबसे पहले तो हमें अगर किसी भी इवेंट को देखना है ना, तो उसके लिए हमें उसकी बैकग्राउंड में जाना पड़ता है कि जनाब
हाउ इट ऑल स्टार्ट ऐसे हुआ कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ इट्स इंसेप्शन, जब इंडिया बना था, इंडिया मार्च से वजूद में आया था, उस अरे वक्त तुम इंडिया बड़े थे को भाई, कुछ अच्छे इंडिया लीडर्स तो मिल गए बना बनाया बैक टू हुआ था। बैक, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है, जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, एक पॉलिटिकल स्कूलिंग हो गई सब अवाम की, अच्छे तरीके से एक के बाद एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती गई, जिससे ना उनको पॉलिटिकल गवर्नमेंट आने वालों को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, हुकूमत को एक थोड़ा सा अंदाजा था, ज्ञान देखिए जिससे वो थोड़ा सा अवाम के बारे में सोच रहे थे, थोड़ा सा पॉलिसी मेकिंग के बारे में सोच रहे थे, तुम्हारे थोड़ा वाले सा आतंकवाद। फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे। हमारी ऑन द अदर हैंड अगर हम इसका कंपैरेटिव एनालिसिस पाकिस्तान के साथ करिए, जो कि इंडिया के बिल्कुल 7 मार्च से वजूद में आया था, हमारा ये काम खराब हुआ कि हमें ना उसी वक्त अच्छे लीडर्स नहीं मिल सके, अच्छी पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं मिल सकी, मोदी जी को दे स्टेबल दो पॉलिटिकल वो बनाएंगे हालात पाकिस्तान हमें को। शुरू से नहीं मिल सके, जिसकी वजह से आज टिल ड्यू डेट हम जो है ना अपनी पॉलिटिकल सफरिंग के अंदर है। हमारी जो आने वाली हुकूमत होती है उनको सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स बचाने की, अपनी हुकूमत बचाने की पड़ी होती है। तो पॉलिटिक्स अनस्टेबल है, पॉलिटिकल सिस्टम अनस्टेबल है, हुकूमत अनस्टेबल है, जिसकी वजह से वो आवाम के बारे में नहीं सोच सकते। तो क्योंकि उनको शुरू से एक स्टेबल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मिलते गए, एक के बाद एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स मिलती गई, इलेक्शंस तारीफ हो रही टाइमली है भैया, होते इंडिया की गए, तारीफ इसकी हो वजह रही से है। हर आने वाली हुकूमत को ये नहीं टेंशन होती थी जिस तरह पाकिस्तान में होती है कि अब हुकूमत ना गिर जाए, जलसा जुलूसों की वजह से कोई नया बंदा आके हमें इस तरह करेगा, कोई बैरूनी मुदाखलत होगी, इस तरीके से नहीं वहाँ पे चलता। वहाँ पे टाइमली इलेक्शंस होती हैं, टाइमली सिविलियन गवर्नमेंट्स आती हैं, जिससे उनको भाई पता है हमें, हुकूमत को हमारी अवाम तारीफ के बारे इतनी में मत करो, सोचने को हमसे मिलता हजम है, नहीं ठीक है, होती। जिसकी वजह से वो शुरू से ही एक प्लानिंग के बाद चल रहे हैं। हर आने वाली हुकूमत उस प्लान को आगे बढ़ा रही है, जिसकी वजह से आज वो इंडिया इस इंडिया नहज कहता में हूं तुम्हारी पहुंचे, जुबान इतने पे भाई, कामयाब बस। हुए हैं कि IMF उनको रिक्वेस्ट करे कि आप प्लीज जो है वो ट्रेड रखें और ताकि आलमी मंडी के अंदर चीजों की कीमत ना बढ़े। तो सही बात है। तो इन सब का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे कि जो कि अभी के रिसेंटली आप पिछले 15 साल का हिस्ट्री निकाल लें और अभी जब से मोदी आया इस मुल्क को, अपने मुल्क को संभाला, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान अगर आप देखेंगे तो बहुत स्टेबल कर चुका है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आ चुकी है उनके मईशत के अंदर, Stability। उनके हर चीज के अंदर बहुत ज्यादा इंग्लिश स्टेबिलिटी सीखे आई। भाई, किसको क्रेडिट पाकिस्तानी देंगे लोग आप? यूट्यूब। बिल्कुल सर, बिल्कुल मोदी को ही क्रेडिट जाता है। नरेंद्र मोदी ने आके एक अच्छे तरीके से गवर्नमेंट को लेके चल रहा है, एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी को लेके चल रहा है, जिससे वो अच्छे सबके साथ अच्छे ताल्लुकात से चल रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से नरेंद्र मोदी की इन्हीं पॉलिसीज की वजह से अपार्ट फ्रॉम द जो वो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और एक अरे जो है कहाँ ना हो रहा है भाई उसको जुल्म? सेकुलर, एक सो कॉल्ड सेकुलर इंडिया बना हुआ है, वो उन चीज़ों को अगर हम साइड पे भी रख दें, वो अपनी गवर्नमेंट के लिए फ्रॉम द फॉर द होल कंट्री, तो वो एक अच्छे लीडर ही है कौन ना, बताता है जो इनको कि जुल्म हो रहा है यहाँ हुकूमत पे? को स्ट्रेंथन तो भी फिर कर पीछे रहे हैं वाली और गली का सबको पता है क्या साथ हो रहा है? लेके चल इंडिया रहे का बताओगे हैं, तुम और लोग। आने वाले वक्त के लिए अच्छे एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी की वजह से सिर्फ और एक स्टेबल गवर्नमेंट की वजह से नरेंद्र मोदी जो है वो अच्छे तरीके से मुल्क को तरक्की करवा रहे हैं, और इसका क्रेडिट जाहिर है नरेंद्र मोदी को ही जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो पाकिस्तान को स्टेबल होने के लिए क्या चीजें जरूरत है? अभी आप पाकिस्तान के इन फ्यूचर, अभी मुस्तकबिल में क्या हालात देख रहे हैं पाकिस्तान? मुस्तकबिल में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए वी शुड होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि अब इमरान खान जिस तरीके से आ रहे हैं उस तरीके से लग तो रहा है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में इमरान खान मेजोरिटी के साथ आएंगे, बिल्कुल किसी भी पॉलिटिकल बायस के बगैर मैं ये बात इमरान कह रहा खान हूँ तो जा चुके कि भाई। ऐसे लग रहा है, ये तुम्हारी- चीज़ अपेरेंट तुम्हारी आप वजह किसी से। नून लीग के सपोर्टर से पूछेंगे या पीपल्स पार्टी के सपोर्टर से पूछेंगे, उसको भी यही पता है, ये अच्छे तरीके से फोरसी की जा सकती है बात कि आने वाले वक्त में इमरान खान आएंगे और वो बगैर किसी उसके आएंगे, पॉलिटिकल मेजोरिटी के साथ आएंगे, विद 2/3 मेजोरिटी आएंगे, और जब वो 2/3 मेजोरिटी के साथ आएंगे और वो अभी तक उनकी अपना भी थोड़ा सा पॉलिटिकल स्कूलिंग इतनी हो चुकी है कि वो सबके साथ अच्छी Political जो है schooling ना मतलब कि आप रिलेशंस इतनी बना के ज्ञान। चलेंगे, एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी को लेके चलेंगे, जिससे इंशाल्लाह ताला आने वाले 5-10 साल के अंदर हम कुछ ना कुछ भाई, स्टेबल मुझे हो लग रहा है बोर जाएंगे, कर दिया सेमी भाई ने स्टेबल यार। हो। जबरदस्त। चलो, चौधरी अंकल साहब, जी मेरा आगे, आपसे क्वेश्चन उनसे ये है जानेंगे। कि रिसेंटली IMF ने इंडिया को रिक्वेस्ट की है कि आपने जो अपने मतलब के प्रोडक्ट जो कि एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि घी, जैसे कि गंदम और उसके बाद शुगर, गंदम अभी मतलब शुगर पे गेहूं। भी इंडिया ने बैन लगाई, तो IMF ने रिक्वेस्ट की है कि आप अपने प्रोडक्ट्स पे बैन ना लगाएं। अगर आप बैन लगाते हैं तो आलमी मंडी में इन चीज़ों की प्राइस अप हो जाती है। जब अप होती है तो जो गरीब जो ममालिक हैं, जो गरीब ममालिक हैं, वो गरीब मतलब चीज़ों को पाकिस्तान बाय नहीं खरीद कर नहीं पाते पाएगा हैं। भाई। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया कितना महंगाई अहम होने हो पे। गया दुनिया के लिए और एशिया के लिए कि IMF खुद रिक्वेस्ट कर रहा है उससे कि आप अपने चीज़ों पर बैन ना करें? असल में मेन जो बात है जी, ये जितने भी गैर मुस्लिम है ना जी, ये मुसलमानों के खिलाफ इकट्ठे हैं, ठीक है। कोई ये प्लानिंग करते हैं, ये मिले हुए हैं सब, ये मिल के सारा कुछ प्लान करते हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो कोरोना था ना, ये एक हकीकत थी, लेकिन ये अमेरिका ने एक ऐसा वायरस छोड़ा था, खुद अभी ऐसी जंगें होंगी, ठीक है ना। इन्होंने वायरस छोड़ा कि गरीब ममालिक जो है ना वो ख़त्म हो जाए,
इतनी महंगाई दुनिया में है। अभी ये सारे लोग कर रहे थे ना कि इन्होंने मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ें अब इकोनॉमिक्स का एक असूल है कि आपने जो चीज़ महंगी करनी है ना उसको शॉर्ट कर दें, ठीक है ना, जो क्वांटिटी में ज़्यादा आ जाएगी बेचारे डर रहे भाई, जो है ना महंगाई उनसे डर अपना लगता है सस्ती हो पाकिस्तान जाएगी, को, भूखे मर ठीक है ना। जाएंगे ये लोग तो बेचारे। ये इनका ना ये प्लानिंग के साथ करते हैं ये सारे गैर मुस्लिम। हम जो है ना 57 कंट्रीज हैं मुसलमानों की, हमें इकट्ठे होना चाहिए। हमारे ईमान की कमजोरियां हैं, ये इकट्ठे हो सबसे जाओ तुम अहम लोग, चीज़ है। भिखारियों। देखिए गुलामी अल्लाह और उसके रसूल की, हम जो है ना ये दुनिया इमरान खान के साथ इस वक्त इसलिए निकली है, हम लोग भी उसके साथ हो गए, ठीक है ना, इसलिए हो गया है कि वो मर्द मुजाहिद निकला है। कायद आजम के बाद अगर कोई लीडर आया ना तो वो निकला है, ठीक है। भट्टो ने भी यही एक इस्लामी ब्लॉग बनाने जा रहा था, भट्टो भी ना, तो जब उसको इन्होंने पकड़ा अमेरिका के कहने पे, इन्होंने जब पकड़ा उसको, अवाम नहीं निकली। उसके बाद इन्होंने जब उसको यदि हैंग किया तब भी दुनिया नहीं निकली, ठीक है। इमरान खान के पीछे अब दुनिया जाग गई है, पढ़े लिखे लोग हैं। आप जैसे पढ़े लिखे लोगों ने इमरान खान को, बेसिकली यूथ को इमरान खान ने उठाया है, इमरान खान को भाई यूथ ने दुख लग उठाया। रहा है इनको, दर्द हो रहा उन्होंने है कि महसूस भाई किया है IMF कि जो है यार इंडिया ये के सामने पाकिस्तान में गिड़गिड़ा रहा 40 है और साल से पाकिस्तान हो को क्या रहा बैलेंस है। करने की बातें करता है। बेसिकली दो चीजें होती हैं तो दर्द निकल जो रहा है मुल्क इनका को ऊपर भाई, उठाती ठीक हैं, है। एक करप्शन है जो ना हो और दूसरा इंसाफ है। अगर ये चीजें ज्यादा हो तो मुल्क नीचे आता है, ठीक है ना। अब आपके सामने आई ये दोनों चीजें पाकिस्तान में। बिल्कुल। अब पाकिस्तान में तो शुरू से ही, जब से मैं देख रहा हूँ 1947 के बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही नहीं। नहीं, वो असल में उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि मैं समझता हूँ कि आप देखें ना, भट्टो आया, पढ़ा लिखा लीडर था। मैं कभी पीपल्स पार्टी के साथ नहीं हुआ, लेकिन पढ़ा लिखा लीडर था, उसने अवाम को थोड़ा बहुत शाउर दिया, ठीक है ना। लेकिन इमरान खान ने तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस दी है ना, कौम जाग गई है। मैं देखता हूँ हमारे साथ कोई हक पे होता है ना। सर इमरान खान को भी तो 3 साल मिले, 3 सालों में कोई एक बड़ी अचीवमेंट बता दें जो कि उन्होंने की हो। नहीं, वो तो उसने तो बहुत सारी की हैं, मैं आपको 10 बताता हूँ। लेकिन ये 40 साल का गाना, आपने एक अर्तगल ड्रामा देखा है? जी जी देखा ना, 1200 कितने में वहां पे उस हमारे जो बड़े थे ना, वो बड़े अच्छे लोग थे, ठीक है। उनसे, उनके जो बड़े थे उनसे भी अच्छे थे। अब ये बताएं अभी जो हालात चल रहा है, हर बंदा 2 नंबर हो गया, करप्ट हो गया, ठीक है ना। तो अर्तगल को 1200 कुछ में वो ड्रामा बना था, 1270 पे एक हकीकत है, वो एक कहानी नहीं है, वो एक हकीकत है। एक उसको तब 70 साल लगे थे। तो ये 40 साल का इमरान खान कैसे 3 साल में गंद खत्म कर दिया? सही बात भाई, उसका साथ दिया। रिपोर्टर भाई भाग जा यहाँ से। रियासत बंद कर मदीना भाई का वीडियो, उसने ये कहा पागल बुड्ढा अब क्या वो क्या बोल हमारी रहा है। जिम्मेदारी थी ना। दिमाग अब मैं से हूं ना, गैस मैं को कहता पीछे हूं मैं बाइक खड़ा ठीक हूं, कर बाकी दिया सारे गलत जा रहे हैं। थे मार्केट में घूमने। हमें सबको अपने आप को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल बदल ठीक लो है। भाई, बदल लो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महावीर सर। और कच्चे बलिया हमें बदलो सबको पड़े। बदलना पड़ेगा सर ने ये सोच ही मैसेज बदलो दिया पड़े। लास्ट पे, हम सबको अपने अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है। तब्दीली लेके आओ बहुत भाई, शुक्रिया। तब्दीली आप लोगों को तब्दीली की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, क्योंकि भाई तब्दीली नहीं लेके आओगे तो भाई तुम्हारा गुजारा नहीं होने वाला है। गरीब के गरीब मर जाओगे, गरीब पैदा हो जाए भाई साहब। तो आप लोगों ने सुन लिया कि पाकिस्तान की तड़प कैसी, भाई आग लग रही है इनके अंदर। जो IMF बार बार पे पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की धमकी देता है, क्योंकि IMF से उठा रखा है इन्होंने कर्जा, और वो आंखें दिखाता है IMF इनको, और वही IMF इंडिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है, भैया जी प्लीज़ एक्सपोर्ट चालू कर दो भाई, तुम्हारी वजह से पूरे दुनिया में महंगाई हो जाएगी। क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा जो है बाहर एक्सपोर्ट्स करता है भाई। आपको पता होगा कि हमारा जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है ना, बहुत ज़बरदस्त है। पूरे दुनिया के अंदर इंडिया से उगाई हुई चीज़ें खाई जाती हैं। इवन पाकिस्तान डायरेक्ट इंडिया से ना खरीद के घुमा फिरा के खरीदता है, वही इंटरनेशनल मार्केट से खरीदता है, तो उसके अंदर इतनी महंगाई है। तो उनको ये लग रहा है कि भाई अगर इंडिया ने बैन कर दिया प्रोडक्ट को और बाद में उसकी कीमत हाई हो जाएगी तो वो चीज़ें महंगाई बढ़ेगी। 10 रुपये की चीज़ उनको 50 रुपये में मिलेगी। तो पाकिस्तान का तो बजट है नहीं भाई इतना महंगा खरीदने का, तो इसलिए वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं भाई हमसे, प्लीज़ यार इंडिया को बोलो यार कुछ थोड़ी रियायत करें हमारे ऊपर, कुछ खाने को मिल जाएगा हमें। तो यही पाकिस्तान के हालात है। तो आप कंडीशन देख सकते हो भाई क्या लेवल पे इंडिया है और क्या लेवल पे पाकिस्तान जा चुका है। सच्चे भारतीय हो, प्राउड हो रहा है ना, तो भाई प्लीज़ कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। आपका जय हिंद देखने पर मैं समझ जाऊँगा भाई आपने वीडियो यहाँ तक देखी हो, ठीक है। तो प्लीज़ जहाँ तक आए तो जय हिंद जरूर लिख देना। मैं मिलूंगा और मज़ेदार वीडियो में पाकिस्तानियों की जलन और इनकी भीतर की आग निकलती हुई दिखाऊंगा आप लोगों को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, कमेंट करके सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।